तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग पर। तो दोस्तों ब्लॉग तो जो है वो 4 दिन पहले मैंने बना दिया था, मतलब 4 दिन पहले मैं शुरू करा था ब्लॉग को। थोड़ा सा मैंने ब्लॉग शूट करा, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया था क्योंकि ऐसा हो गया था। तो अभी दिखाऊंगा मैं, पहले फिर बताऊंगा मैं आपको क्या हो गया था करके। तो 4 दिन पहले की आप क्लिप देखिए पहले। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद प्यार। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है, जो वो है 11 बजे से 11 बजे शुरुआत हो रही है ब्लॉग की। तो मेरा ब्लॉग बनाने का रीज़न, तो मतलब ब्लॉग बनाने का मन तो नहीं था दोस्तों आज का। तो आज अभी मैं खेत में आई, क्योंकि अम्मा मेरी खेत में घास काटने के लिए आई हुई थी, तो मैं उसी कारण से यहाँ घास लेने के लिए आने वाला था। फिर अम्मा ने, मैंने फ़ोन करा, अम्मा ऐसे आवाज़ लगा थी, तो मैंने फ़ोन करा अम्मा को क्या करके। तो सुंगर ने ऐसा हाल बना रखा दोस्तों मडवे का, जो मडवा हमें इतने प्यार से गोड़ा अम्मा लोगों ने, मडवा और धान। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हाल बना रखा है सुंगर ने। पूरे मक्के खा के जा रखा है दोस्तों, तितर बितर करके जा रखा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बना के गया है। तो दोस्तों ये है सुंगर, ये है मडवे का खेत। देखो ये मडवे की बाली आने लग गई थी ये, और सुंगर ने ऐसे हाल करके जा रखा है। देखो ये सब पौधे खा के, ये देखो ये ऐसे तोड़ के जा रखा है। ये किनारे किनारे देखो ये सब मक्के तोड़ के जा रखा है, इतने इतने गड्ढे बना के जा रखा है देखो ये। और ये देखो बीच बीच में पूरा मडवा तोड़ रखा है। ऐसे मक्के छोड़ रखे थे हमने, पूरा मक्का खा के जा रखा है, पूरा तोड़ के जा रखा है। तो हम ऐसे घास काट लिया बीच में से। ये देखो सुंगर का हाल। ये देखो पूरा किनारे खेत का पूरा तोड़ के जा रखा है। ये देखो पूरा खेत, ये धान का खेत है ताई जी लोगों का, ऐसे बना के जा रखा है पूरा। क्या कर रहे भाई, ये गोड़ी नील के क्या कर रहे हैं, ये मड़वा गोड़ा अब ये सुंगन ने सब सभासद कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, ये बोतल बोलते रहो, काटते रहो। के करूँ भाई, ला अब ये मड़वा बोतल आफू तो आ रहा है। ये सुंगरल सब मड़वले घोगले सब बना हाले न, हमको 4-5 नंदनान का पोल खाने थिन हल्का तो समझी थे। अब कहाँ अब यो अब मड़वले घोगले सब बराबर कर गयो। ये कहाँबाट आयो यो सुँगर जलाउनु है? आयो सभापति सुँगर हुँगर मार लो भगोल बना। तो क्या करें दोस्तों, इतनी मेहनत से आपने वीडियो में ब्लॉग में देख ही लिया होगा। मेरी बुआ भी, मम्मी भी, अम्मा भी, तीनों जनी मडवा भी धान भी गोड़ ले थे। और एक ही दिन में सुंगर आके पता नहीं किस रास्ते से आ रहा है। हमने अपने जाने में साड़ी भी लगाई है किनारे किनारे में, डरेगा करके। और मुखौटा जैसा वो कपड़े, लकड़ी गांठ की लकड़ी को कपड़े बना के, ऐसा मतलब भोना कहते हैं हमारे यहाँ डराने के लिए। तो वो भी बना रखा है सुंगर, डरेगा करके। किस बात का, वो हमको डरा के जा रहा है उल्टा। और मडवे का खेत में हमने कोई मक्के छोड़ रखे थे, वो मतलब मक्के हो गए थे दोस्तों, होने वाले थे। 1 हफ्ता और करीब लगने वाला था उन्हें कि अच्छी से होने में, ताकि हम उन्हें भुट के, मतलब भुट के खाएँ। भुटने से पहले सुंगारी भुट के चले गया। सुंगर ने भुट बैठ के पूरा बना दिया। देखो तो जो है बचा कुचा जो है, देखो देखो अब देखो ये बीच में ऐसे गड्ढे गड्ढे कर रखे हैं पूरे खेतों, पूरे दोस्तों पूरे खेतों मक्के थे। अब क्या कहूँ मैं, यहाँ से कनाल से हम घास काट के ले गए थे, इतने अच्छे मक्के हो गए थे। हमने कहा पूरा बर्बाद करके चले गए। ये देखो ऐसे खा के बना के जा रखा है सुंगर, पूरा खा के जा रखा है। हाँ तो दोस्तों अभी मैं हूँ अम्मा के कमरे में, और काफ़ी तेज़, काफ़ी भयंकर बारिश आ गई दोस्तों। एक दूसरे की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही है। और अम्मा लोगों ने वीडियो बना रही, मतलब थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, उसमें एक रत्ती आवाज़ ही नहीं आ रही है। शाम 4:30 बजे से बारिश आई है, और 6 बज के 7 मिनट हो चुके हैं। पूरा 1.5 घंटा हो चुका है, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है कहो।
मतलब बुधवार दिन 4 बजे से लग गई थी और इतनी तेज़ बारिश आ रही है, मैं तो क्या कहूँ। हाँ हाँ जा रहा हूँ अभी। तो नीचे घर से ऊपर घर जाना भी मुश्किल हो गया दोस्तों। नीचे पे दाना रखा था हमने, कहा कि उसमें आग जलाने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि छाता इतनी तेज़ बारिश लगातार, मतलब 3-4 दिन से बारिश होने में थी। शाम को होती, सुबह होती, मतलब हल्की बहुत होती। और अभी तो मतलब इतने दिन का 4-5 दिन का पूरा लगे आज एक दिन में इतनी तेज़ बारिश हो गई है, बहुत ही तेज़ बारिश हो गई है। अब नदी जो यहाँ से गाँव की गाड़ होती है दोस्तों, जो गाड़ होती है गाँव की, हमारी गाड़ है दोस्तों, तो उधर से मतलब वो गाड़ हल्की हल्की आ रही थी, मतलब थोड़ा बहुत पानी आया था उसमें। अब पूरी भयंकर गाड़ आ जाएगी उसमें, क्योंकि चौमास के महीने में गाड़ आना बोलते हैं ना। तो हम कहें कि हम बोलते हैं कि कब आएगी बारिश, तो हो जाएगी। और आज की बारिश देख के लग रहा है कि पक्का गाड़ आने वाली है, क्योंकि ऊपर साइड से बारिश होगी तो तेज़ बारिश से उससे गाड़ आ जाती है। तो मैं ऊपर आगे घर जाता हूँ, देखते हैं सब्जी क्या बनाते हैं आज। काफ़ी तेज़ बारिश आ गई दोस्तों, एक से आवाज़ में सुनाई गई, बहुत ही भयंकर। खाले भरी गए हैं, लेंटर भरी गए, लेंटरों में से जहाँ से भी सुराख था पानी जाने का, वहाँ से पानी घुस के आ रहा है। और क्या कहूँ, मतलब इस हमारा तो टीन वाला सेट है, टीन सेट में तो इतनी तेज़ बारिश आ रही है कि दाने पड़ रहे हैं, वाली गिर रहे हैं, ऐसी तेज़ बारिश आ रही है। और इतनी ज़्यादा पानी आ गया ना, मतलब क्या कहूँ, बाप रे बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है, पता नहीं कब रुकती है। तो ऊपर घर जाता हूँ मैं, देखते हैं। और अभी तो लाइट आ गया, अब रात को लाइट चल जाएगी, तो यहाँ लाइट का भी कोई भरोसा नहीं होता है। तो दोस्तों देख ली होगी आपने और मेरी वीडियो। तो हम लोगों ने पहले मतलब क्या बोलते हैं, मैं घर पे था उस दिन, तो मैं घास लेने के लिए जा रहा था खेत पर। तो मडवा का आपने देख ही लिया होगा कैसा हाल बना रखा करके। तो मक्के की उससे ज़्यादा ख़राब हुआ दोस्तों, क्योंकि हमने मडवे के खेत में मक्का छोड़ रखा था, ताकि हमारा मक्का जो है घोगा भूट के खाने लायक होगा करके। और हो भी जाने वाला था दोस्तों, वो खाने लायक एक हफ्ता करीब उसे और लगने वाला था। और अचानक ही रात को सुंगर ने आके ऐसा हाल बना दिया दोस्तों। देखो, अब कोई भी इंसान गाँव के घरों में रह के कुछ भी फसल अगर बो रहा है, तो वो सुंगर रात को आके ऐसे बना दे रहा है दोस्तों। हमारे 4 डोके, यानी कि जो जिसमें परसा फेंकते हैं ना, तो वो भर के 4 डोके तक तो हो ही जाते, क्योंकि हमारे एक बोट में 3-3, 4-4 कुछ आ रखे थे घोगे के। तो क्या करिए आप। तो होनी को कौन टाल सकता है दोस्तों, ऐसा होने का होगा ना। बंदर तो नहीं आए थे दोस्तों, हम सोचते बंदर नहीं आए हैं तो क्या बोलते हैं हमारे मक्के रह जाएंगे, क्योंकि आजकल आम होने का सीज़न भी आया है, जिसके आम मतलब दूर दूर जगह है। तो आजकल बंदर और गुने आम के पेड़ों में जाते आम ही खा रहे थे और चीज़। तो खेतों में नहीं आए थे बंदर। तो अचानक ही आके सुंगरों ने ऐसा हाल कर दिया दोस्तों, आप देखो आप लोग। तो ठीक है दोस्तों, देख लिया होगा आपने। तो उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं कंटिन्यू नहीं कर पाया था, कुछ ऐसा हो गया था। तो अब मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा आज से, और तो बने रहिए आज के ब्लॉग पर। तो दोस्तों आज का मौसम कुछ इस प्रकार हो रखा है। देखिए ये पहाड़ों में हौला लगा हुआ है, और लगातार 3-4 दिन से रोज़ बारिश होने में है दोस्तों। एक दिन तक काफ़ी भयंकर तेज़ बारिश आ गई थी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब 3 दिन तक तो कम हल्की हल्की बारिश आई थी, और एक दिन तो बहुत ही तेज़ बारिश आई थी दोस्तों। आपने देख भी लिया होगा पहले, तो वही देखो आप, उसमें आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही है। तो ऐसा हो गया दोस्तों। अभी हम आए हम गाय को चराने के लिए, देखो ये, और हमारा गाँव वो उधर है, घर इतने दूर आए हम गाय चराने के लिए। 2 बड़ी गाय उधर हैं, 2 छोटी इधर पे हैं। तो मैं आज अकेला हूँ, इधर पे कोई भी नहीं आ रहा है दोस्तों। कल तक तो बकरी वाले भी आते थे, आज नहीं आए हैं, आज मैं अकेला हूँ। और यहाँ से नज़ारा कुछ इस प्रकार दिख रहा है, देखो ये ऐसा रखा वाला छपी रखा है पूरे डाणों में। तो दोस्तों मेरी भी भाषा आधा हिंदी आधा पहाड़ी हो रही है, मुझे भी बड़े मज़े आते हैं आधा हिंदी आधी पहाड़ी बोलने में। पहाड़ी भाषा अपनी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। अब एक दिन मैं बनाऊंगा करके समझता हूँ पहाड़ी भाषा पे, पर कुछ ना कुछ हो जाता है दोस्तों। पहाड़ी भाषा में भी बनाना पड़ेगा वीडियो, फिर आप बताना कैसी लग रही है मेरी पहाड़ी भाषा में करके। पहाड़ी बोलनी और समझनी मुझे सब आती है, कि मैंने फिर शुरू से मेरे 1 साल से ज़्यादा हो चुका, 1.5 साल हो चुका, 2 साल होते हैं। तो 2 साल होते हैं अब मेरे यूट्यूब चैनल बनाए हुए। तो दोस्तों मतलब ऐसा हो रहा है। और क्या बोलते हैं, मैं पहाड़ियों में मैंने चैनल नहीं बना रखा, अभी भी अब बनाऊंगा मैं। तो हाँ, इतने दिन तक मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया दोस्तों, क्योंकि आज है मेरी मम्मी को 5 दिन, आज समझ ही गएंगे 5 दिन हुए हैं कि मम्मी को कुछ काम करने जैसा नहीं था इन्हें 4-5 दिन तक। आज मम्मी को 5 दिन हुए हैं, तो आज मम्मी ने मतलब बर्तन धोए। कल तक तो 4 दिन तक तो कुछ भी नहीं करना था, तो लोग बारिश भी होती है और कुछ बाहर अंदर का काम कुछ भी नहीं हो रहा था। तो आज 5 दिन हुए मम्मी को, और मम्मी घास काटने गई है। आज से मम्मी मतलब हल्का बहुत काम करेगी, बाहर का बर्तन धोना लग सकती है अब। इतने दिन तक मम्मी नहीं लग रही थी, और मेरे और अम्मा के ऊपर काम आया था दोस्तों। तो बहुत ही भयंकर गुजरे ये 4 दिन। तो भयंकर कहने का मतलब है दोस्तों, यानी कि मतलब मैं काम से तो मैं डरता नहीं, मतलब काम तो मेरे को मतलब करते रहता हूँ, काम तो मुझे करना अच्छा लगता है। यानी कि काम पहले से करा ठहरा, तो आप क्यों डरना ना। आप तो मतलब अक्ल आगे सब चीज़ गया, तो काम तो दिख रहा है तो करना ही हुआ। तो मतलब जो 2 जनी का काम होता है वो एक ही जनी के ऊपर आते हैं, तो मतलब थोड़ा तो होता ही है ना, इतना डिफिकल्ट काम अपना तो अपना ही हुआ, और दूसरे का काम भी अपने ऊपर आया तो थोड़ी तकलीफ होती है, मतलब ज़्यादा काम हो जाता है। और मम्मी का तो इतने दिन तक कुछ था भी नहीं,
आज 5 दिन हो चुके हैं, तो आज थोड़ी सांस आई है। यानी कि अम्मा का और मेरा मतलब काम बहुत ही वो था। चाचा की तबीयत भी ख़राब हुई है दोस्तों इस बीच में। बुखार उखार आ रखा है, जुकाम हो रखा है, यानी कि सबको फीवर आने में इधर पे हमारे पड़ोस में सबको आ रहा था, जा रहा था। अब चाचा को बारी आई है, चाचा को हुआ है फीवर, तो चाचा को रखा, तो दवाई ववाई खा रही है। 2-3 दिन हुए हैं, 2 दिन हो गए हैं चाचा को बुखार आए हुए। तो पापा गए हैं मेरी बकरी के ग्वाला, चाचा घर पे ही हैं, पापा बकरी के ग्वाला गए हैं और मैं गायों के ग्वाला आया हूँ। क्योंकि गाय भी बकरी भी एक साथ जंगल नहीं ले जाती हैं दोस्तों। बकरी ले जाती हैं वो ऊपर और गाय वहाँ नहीं जाती हैं, तो गाय को अलग लाना पड़ता है। तो इन्हें भी उन्हें भी दोनों को जंगल लाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये भी घर पे नहीं रहते हैं, वो उनको तो ले जाना होता है बकरियों को। तो इसीलिए, और अम्मल तो घर पे ही है। कुसुम की आज अलर्ट बताया था दोस्तों, आज है 5 अगस्त, तो आज अलर्ट बता रखा था। तो आज कुसुम की भी छुट्टी है, कुसुम भी घर पे है। आदि गया है कॉलेज और कंप्यूटर क्लास जाता है वो। तो मैं आया हूँ यहाँ, अम्मा और कुसुम घर पे हैं, चाचा रेस्ट कर रहे होंगे और बकरी पापा ले गए हैं, मम्मी घास काटने गई है और मैं आया हूँ यहाँ पे। तो आज का ब्लॉग जितना ही बनेगा दोस्तों बनी रही है। आज के ब्लॉग में मतलब घर में क्या ब्लॉग बनाता मैं 4 दिन तक मैंने इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बारिश भी आ रही थी और अंदर बंदर का काम ऐसा होता, तो घर का क्या ही ब्लॉग बनाता मैं। तो खेतों का हाल तो ऐसा कर दिया दोस्तों, अब क्या करें, जो भी होगा होगा, जितना हमें मिलने का होगा उतना ही मिलेगा, भले कुछ भी हो जाए। तो ठीक है, आज के ब्लॉग पर बनी रही है। अब मैं बनाऊँगा घर जाके जो भी बनेगा। तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है शाम के 3:30 हो चुके हैं और दोपहर से बारिश रिमझिम बारिश ये देखो लग चुकी है। जैसे मैं घर आया था थोड़ी देर तक 1-1.5 घंटे तक मतलब बारिश रुकी हुई थी। तो घर आने के बाद मैंने गायों को मतलब मम्मी ने पानी वानी भरा था, फिर पानी वानी गायों को पिलाया। उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने गाय का दूध निकाला, फिर मैंने चावल और मतलब दाल भात बनाया, खाया। फिर उसके बाद अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सभी अपने अपने कमरों में चले गए हैं सोने के लिए और दोबारा से पानी आ गया दोस्तों। ये देखो आज तो अलर्ट बता रखा था, तो ये ऐसा हो रहा है। ये क्या कहूँ, अभी आज दिन भर था और रात भर भी होता है, पता नहीं बारिश, कल तो रात भर थी। तो याद इसने मेरे माथे पे टीका। अभी हम इधर फनी वीडियो शूट कर रहे थे। अभी मैं ये यहाँ आया था बगल दीदी लोगों के कमरे में, तो अंदर पे वीडियो एडिट कर लिया है थोड़ी बहुत। हमने प्रचार जो प्रधान उठते हैं ना गाँव के, उसके ऊपर आजकल बहुत सारे रील बन रहे हैं, नहीं उठे वाले फनी रील बहुत काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं प्रधान के उसमें। तो हमने कहा चलो हम क्यों रहे पीछे करके बोली थी, हमने दीदी ने बोला हम भी बनाते हैं फनी रील में। तो मैं बनाता समधी, वो बनती समदानी। अब समधी और समदानी के बीच में बात होती दोस्तों। समधी अपने समदानी को फ़ोन करता है कि क्या बोलते हैं, तुम वोट के लिए उठे थे, ये पहाड़ी भाषा में बना रखी है, तो उससे कहा तुम अच्छी बनेगी, तो मैं यूट्यूब में भी डालूँगा, आप देख लेना। तो ठीक है दोस्तों, ऐसा देखते हैं। अब बारिश कब तक रुकती है फिर करते हैं आगे। आज का ब्लॉग भी ऐसा ही बन रहा है दोस्तों, कुछ खास नहीं है। क्या कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं ब्लॉग बनाने हैं। सभी अपने अपने बिलों के अंदर घुस गए, सो गए हैं, मैं कहाँ जाऊँ। ये देखो, तो अभी हम इनके सबसे अंदर वाले कमरे में आए थे। इधर भी इनका मंदिर है। तो ऑडियो रील वील को एडिट करते हैं, अच्छी बनी होगी तो यूट्यूब में मैं ज़रूर डालूंगा दोस्तों, तब देखना आप। तो दोस्तों अभी मैं आया था खर्क में, यानी कि गाय की गोठ में आया था अभी मैं दाना देने के लिए। शाम के 5 बजने को हैं और अभी तक बारिश आने में है दोस्तों। दोपहर 3 बजा होगा, 3 साढ़े 3 उस समय से आने में है और शाम के 5 बजने वाले हैं, तो अभी तक बारिश आने में है। छतरी ओढ़ के आया था, बाहर पे रखा है मैंने और अभी हुडी पहन लिया है, ठंडा होता है हल्का फुल्का। तो मैंने कहा बारिश में हाफ में भीग जाऊँगा, तो ये मतलब ऐसे दाल देने टाइम में हुडी हुई टोपी वाली, तो अभी मैंने इसलिए पहन रखा है ये। और ये दोनों गाय हमारी इधर पाती हैं। दाला देता हूँ मैं इसको, दाला देते हैं। और ये बाहर वाले तो सोई हैं, आराम से सोई हैं। मम्मी ने घास डाला होगा, आराम से सोई हैं ये उठे हैं। बाहर कुछ इस प्रकार है। तो अभी मैंने ये वाली दोनों गाय को दाला दे दिया है, इनको भी घास डाल दिया है और दाला देने के बाद इनको भी घास डाल दिया दोस्तों। और अब मैं आऊँगा 7 बजे गाय का दूध निकालने के लिए। तो दोस्तों ठीक है, इसी के बीच आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रही है, ऐसे अपने प्यार बनाते रहिए। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे आपको आने अगले ब्लॉग पर। आज का ब्लॉग यही बना दोस्तों, आप समझ सकोगे मेरी क्या बनाऊँ पर आप बारिश में। तो दाला वाला दे दिया, घास भी दे दिया, ये अब घास खाते हैं। अब घर जाता हूँ, दाला रख, ये दाला तो इधर ही रखेंगे अभी। तो सब्जी वब्जी की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज लास्ट दिन है मेरे काम करने का, मतलब सब चीज़। कल से तो मम्मी पूरा काम में लग जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।